जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 15 क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज आपके लिए परसेंटेज के टॉप 15 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो भाई, समय न खराब करते हुए इस टॉपिक की क्या कहानी रहेगी दोस्तों, भाई हम टॉप 15 क्वेश्चनों में सीखेंगे। भाई, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। भाई, पेट्रोल का भाव बढ़ अब खपत का मतलब कि भाई एक व्यक्ति पहले अपनी गाड़ी में जितना पेट्रोल डलवाता था, उसमें अब कितने की कमी कर दे कि उसका जो भी पहले जो खर्च होता था उतना ही खर्च आज भी। सवाल का मतलब दोस्तों ये है। इस सवाल को दोस्तों आप कम समय में किस तरीके से करोगे। भाई, सवाल में अगर ध्यान दो तो सबसे पहले एक परसेंटेज दिख रहा है और क्या लिखा है, 10% की वृद्धि। तो इस परसेंटेज को दोस्तों आप डायरेक्ट, ठीक है। अब 10% की वृद्धि बोला तो आप नीचे 100 के साथ प्लस करके 10 लिखो। अगर 20 की वृद्धि बोलता 20 लिखता और नीचे क्या लिख देता, 100। ठीक है, बस ये काम कर। वृद्धि हो तो नीचे जोड़ के लिख दो और कमी हो दोस्तों तो घटा के। जैसे अभी 10 की अगर कमी बोलता तो नीचे क्या लिख देता, 90, और 10 तो डायरेक्ट लिखता। ठीक है, अब लास्ट में पूछा क्या, पेट्रोल पर कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि न हो। ठीक है, मतलब बीच में खपत में कितने की कमी कर दे, ये पूछा गया है। खपत में कमी पूछा तो कमी बोला गया दोस्तों, भाई यहाँ पर गुणा दोस्तों आप हमेशा 100 कर दो। मतलब एक बार जैसे परसेंटेज परसेंटेज के साथ वृद्धि शब्द है और खपत में कितने की कमी शब्द है। अगर ये दो शब्द आ जाए दोस्तों, आपको बस इस तरीके से करना। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। भाई, 100 में 11 का भाग लगा तो कितनी बार भाग जाएगा, तो 11 नमे की 99 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, एक। तो एक बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 11। तो 9 सही 1/11% की क्या होगी दोस्तों, कमी करनी पड़ेगी खबर। भाई, किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा गलत। भाई, ये पहला क्वेश्चन आप समझ पाए दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब भाई, दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया और बाद में 15% बढ़ाया जाता, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या क्या है। देखो भाई, अभी 64 को तो आप छोड़ो, सबसे पहले एक परसेंटेज आएगा दोस्तों कमी का। अब वो कैसे आएगा, देखो। सबसे पहले उसने बोला कि 20% घटाया गया। घटाया गया तो भाई क्या करोगे, 80। घटाया गया मतलब 100 से कम ले। ठीक है, फिर बाद में क्या बोला, 15% बढ़ाया गया। 15% बढ़ाया गया तो आप क्या लिखोगे भाई, 115। और दोस्तों बटे में एक बार 100 लिखो। तो कमी क्या हुई, वृद्धि क्या हुई, इतने को सोल्व करोगे वो लिखो। ठीक है, तो भाई अगर मैं कैंसिल करूं तो 20 से ये कितनी बार, 4। और 20 से ये कितनी बार, 5। 5 से कैंसिल करूं तो भाई 23 बार भाग जाएगा। और 23 चौक कितना होता है, तो 23 चौक होता है दोस्तों 92। अब ये अगर 92 निकल के आया तो भाई यहाँ पर ये देखो, ये 100 से कितना। तो अगर मैं 100 से यहाँ पर देखूं भाई कितना कम है, तो ये 8% दोस्तों कम। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई लास्ट में क्या होगी, कमी। 8% की कमी। लेकिन उसने एक वैल्यू दी है दोस्तों कि 64 कम हो जाता है। तो भाई हमारे अनुसार 8% कम हुआ और रियल में कितना कम है, 64। तो 64 8 की वैल्यू। तो भाई शुरू में मूल संख्या क्या थी, वो ज्ञात। मूल संख्या दोस्तों शुरू में 100 थी, 100 को गुणा में। तो भाई ये 8 से कितनी बार कैंसिल होगा, 64 8 बार। 8 का गुणा 100 के साथ करोगे तो कितना निकल के आएगा, 8। 8 तो दोस्तों मूल संख्या रहेगी। भाई, किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखा। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा। तो भाई ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में भी आ गए। और भाई इसका पूरा मैंने बेसिक से परसेंटेज का वीडियो अपलोड किया है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी जरूर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते। भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। ठीक है, 84 है। उस संख्या का 40% क्या है। अब देखो भाई, ये 84 किसकी किसकी वैल्यू है, वो इसके नीचे रख। तो भाई ये 84 किसकी किसकी वैल्यू है, 3/5 की भी है। ठीक है, 3/5 के, ए का मतलब उसको गुणा का चिन्ह लगा। 7/17
ठीक है, 7/17 का 2/5, ये 84 मतलब इन सब की वैल्यू है। आखिरी में हमसे जो पूछा गया दोस्तों उसको आप गुणा में रख दो। भाई पूछा क्या गया, उस संख्या का 40%। अब दोस्तों 40% का भिन्न क्या हो, भाई ये सब भिन्न में वैल्यू है तो आपको इसे भी भिन्न में लाना। भिन्न में लाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, परसेंट हटता है तो नीचे दोस्तों 100 लगता है। ठीक है, 40% में से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। भाई ये 20 से 2 बार कैंसिल होगा, ये 20 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। तो यहां से भिन्न क्या निकल के आएगा, 2/5। ठीक है, 40% का मतलब होता है 2/5। जो पूछा दोस्तों वो गुणा में रख दिया। अब यहां से आप क्या कर सकते हो भाई, 84 तो ऊपर ही रहने दो और बटे में क्या हो जाएगा, 3 × 7 × 2। तो भाई 3 × 7 × 2 गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। भाई पहले तो ऐसा ही रखो, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, गुणा में तो उलझ जाओगे। ठीक है, और फिर गुणा में क्या चले जाएगा भाई, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये भी ऊपर चल जाएगी, 2/5 तो पहले से। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 5 × 17 × 5, 5 × 17 × 5, भाई ये सब ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये सजा। अब कैंसिल करो दोस्तों, भाई कैंसिल अगर करें तो 2 से तो दोस्तों 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई 7 दिया कितना होता है, 21, और 21 से 84 में कितनी बार भाग जाएगा, 4। ठीक है, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 4×5 = 20, और ये 4 और ये 5, 20। 20 का गुणा 17 में करोगे तो भाई 17×2 = 34 और एक शून्य, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 34 और एक शून्य, 340। भाई 340 इस सवाल का आंसर रहेगा, किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़े। अब चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है, सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपया है। वार्षिक आय मतलब दोस्तों वर्ष में वो 15 लाख रुपए कमा सीमा। ठीक है, हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती, मतलब हर महीने 30,000 देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है। ठीक है, मासिक का। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भाई, आय कितनी है, तो आय तो भाई दे रखी है 15 लाख। आय तो दे रखी है दोस्तों 15 लाख। ठीक है, 15 लाख उसकी वर्ष की आय, 15 लाख तो दोस्तों उसकी वर्ष की क्या हो गई, आय। अब ये तो वर्ष की है, अगर मैं ईएमआई देखूं, ईएमआई देखूं तो भाई महीने की ईएमआई कैसी जाती है, तो वो जाती है 30,000 रुपए महीना। अब दोस्तों ये तो 30,000 रुपए महीना जाती है और ये तो वार्षिक है। ठीक है, और आखिरी में हमसे उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है, मासिक वेतन भाई कितना परसेंट हर महीने जाता है वो हमको। तो दोस्तों ये जो इकाई अलग अलग है, जैसे ये वर्ष की आय हो गई और ये महीने की ईएमआई हो गई, तो इन्हें आप दोस्तों समान। भाई ये अगर महीने की बात हो रही है तो फिर वर्ष का कितना जाता है, इसको भी वर्ष का बना लो, 12 का गुणा कर दो। एक महीने का 30,000 जाता है तो 12 महीने का कितना जाएगा, ये भी भाई वार्षिक बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन्हें आप छोटा कर लो, भाई छोटा बना सकते हो। तो इधर से 4 शून्य कैंसिल होगी, इधर से 4 शून्य कैंसिल होगी। भाई और अगर कैंसिल करूं तो 3 से ही कितनी बार कैंसिल होगा, 3×5 = 15 और एक शून्य, ये 50 हो जाएगा। इधर क्या है भाई 12, तो ये उधर और छोटा करूं तो ये 25 हो जाएगा, और इधर 12 को और छोटा करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 6। मतलब 25 अगर इनकम है तो 6 क्या है, ईएमआई। ठीक है, दोनों इकाइयां समान हो गई भाई वार्षिक। आप चाहते तो इसको भी महीने का बना, ठीक है, आपको जैसा भाई अनुपात में ला सकते हो वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 जाती है ईएमआई, किसकी, किसमें से, 25। तो भाई कितना परसेंट जाती है, 100 को गुणा में रख दो। 25 चौक कितना होता है भाई, 25 चौक 100, और 6 चौक कितना होगा, 6 चौक होगा दोस्तों 24। तो हम ये बोल सकते हैं कि 24% की ईएमआई हर महीने जाती है। ठीक है दोस्तों, भाई कहां दिख रहा है 24%, 24% दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़े। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चला। भाई क्वेश्चन में बहुत बड़ा दिख रहा है, घबराना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन भाई एक लाइन में सोल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बड़ा है, एक लाइन में दोस्तों सोल्व करना हमें आपको सीखना। मृदुला पालतू जानवरों को एक छोटी छोटी दुकान चलाती।
उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। मतलब खर्चा, व्यय का मतलब खर्चा। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली का बिल भुगतान करने में 10। ठीक है, यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपया खर्च कर, तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति पर कितना खर्च कर। भाई क्वेश्चन सिर्फ दिखने का भयंकर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आसान। भाई हमें ये 15,000 की वैल्यू दी है और 15,000 किस पर खर्च करती है दोस्तों। भाई 15,000 किस पर खर्च करती है, तो 15,000 खर्च करती है किराए और बिजली। अब अगर मैं परसेंट में देखूं तो किराए और बिजली पर खर्चा क्या है परसेंट में, तो भाई किराए और बिजली पर खर्चा है परसेंटेज में 10। तो ये जो वैल्यू है परसेंट में किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, 10 की वैल्यू हो जाएगी। और जो पूछा जाता है उसको हम कहां रखेंगे, गुणा में रखेंगे। तो भाई पूछा क्या है, अधिप्राप्ति। अधिप्राप्ति पर खर्चा कितना होता है, 90। 90 को गुणा में रख दो भाई, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 नमे की कितना होता है, 15 नमे की होता है दोस्तों 135। ठीक है, 135, 1 0 2 0 3, भाई 3 जीरो भी लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 1,35,000। भाई 1,35,000 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 1.35। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यही तो होगा 1,35,000। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ लें। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का, भाई यहां पर शेष शब्द लगा है, शेष का मतलब अलग हो। ठीक है, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत, 6,300 रुपए दोस्तों बचत। ठीक है, 6,300 रुपए क्या करती है, हर महीने की बचत। ठीक है, तो उसकी कुल मासिक आय की, भाई आखिरी में हमसे आय पूछा। आय दोस्तों, भाई आय अपने आप में क्या होता है, आय अपने आप में 100%। ठीक है, कौन सी वैल्यू है भाई, 6300 है बचत। भाई आय अपने आप में अगर 100% होती है तो भाई आय पूछा है, तो जो पूछा जाता है दोस्तों उसका तो हम गुणा करते हैं भाई। तो 100 को कहां रखूंगा, गुणा में। अब ये अगर बचत है तो भाई अगर मैं पहली ही लाइन को पढ़ूं तो 30% क्या है दोस्तों, 30% खर्चा है। अगर 30% खर्चा है तो फिर बचत कितनी है, बचत 70 है। भाई अगर ये बचत है तो नीचे बचत है। ठीक है, रियल में जो वैल्यू होती है परसेंट में उसके नीचे वाली वैल्यू रख दो और जो पूछा जाता है उसको गुणा में रख दो। और जब भी शेष से शब्द बीच में आ जाए तो भाई एक ही लाइन में आप उसको इस तरीके, ठीक है, गुणा का चिन्ह फिर लगाया, फिर 100 का गुणा किया। अब भाई दूसरी कहानी में उसने कितना खर्चा किया, 60। 60 अगर घरेलू पर खर्च किया तो बचाया कितना, 40। बचत के नीचे ये पहली बचत, ये दूसरी बचत। शेष शब्द है तो भाई गुणा का चिन्ह लगाते जाओ, जो पूछा जा रहा है उसको आप गुणा करें, बात करो। और ऐसे ही अभी 2-3 सवाल हो रहे हैं, ध्यान दो। कैंसिल करो, 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। भाई 7 से कैंसिल करूं तो 7 नंबर की कितना होता है भाई, 63। 4 से कैंसिल करूं, 4 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 25 बार। ठीक है, अब 25 नंबर की कितना होता है, 25 नंबर की होता है भाई 225। और ये डबल जीरो तो 22,500। भाई 22,500 हमारा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थी। ठीक है, दोषपूर्ण मतलब खराब, 20%। और शेष खिलौने, भाई शेष शब्द फिर है, शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। ठीक है, लाने भाई लाने करने में टूट टूटा। यदि 3800 खिलौने सही स्थिति में, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी। सबसे पहला काम दोस्तों, सही स्थिति के खिलौनों की संख्या दी है 48, इसे लिख लिया। ठीक है, 4800 अगर सही स्थिति है, ठीक है, 4800 अगर सही स्थिति वाले हैं तो इसके नीचे आप क्या रखोगे, सही स्थिति वाले। अब पहली लाइन से फिर से क्वेश्चन को पढ़ते आओ। आखिरी में अगर देखा जाए तो खिलौनों की मूल संख्या पूछी गई, भाई मूल संख्या शुरू में 100 रहेगी, 100 को तो गुणा में। अब ये सही वाले खिलौने हैं तो भाई 20% अगर दोषपूर्ण थे तो सही वाले कितने रहेंगे, 80। फिर दूसरी लाइन में उसने बोला कि 25% क्षतिग्रस्त हो गए,
तो फिर सही वाले कितने रहेंगे भाई? 75। बस ये कहानी रहेगी, ये ऐसा। कैंसिल करूं तो भाई 25 से ये 4 बार कैंसिल होगा, 25 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार कैंसिल होगा, 20 से ये 4 बार, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 से भाग लगाऊं तो 3 से कितनी बार भाग जाएगा? 16 बार भाग। 16 पंजे 80 होता है, ठीक है, 16 पंजे 80 और ये डबल जी तो 8000। भाई 8000 शुरू में खिलौने थे, मूल संख्या 8000 थी। किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर बी में दिखा, ऑप्शन बी। दोस्तों ये आपको रखते हुए आना चाहिए, ठीक है, अगर रखते हुए आ गया तो भाई काट तो कोई भी कर सकता है, आखिरी में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन। अब भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? तो अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,43,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी? ये दोस्तों भाई आज जनसंख्या कितनी है? 8,43,000। हर वर्ष जनसंख्या दोस्तों बढ़ रही है भाई, प्रति वर्ष जनसंख्या अगर 20% बढ़ेगी, और आज की हमें जनसंख्या पता है, और 2 साल बाद की अगर पूछा जा रहा है तो भाई ये जो जनसंख्या हमें दी है 8,47,000, इससे तो दोस्तों ज्यादा ही आएगी भाई, ठीक है, इससे ज्यादा ही आएगी। तो अब दोस्तों आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले आप ये 8,47,000 को लिख, 8,47,000, ठीक है, ये लिख लिया दोस्तों। अब जनसंख्या अगर बढ़ेगी हर साल 20%, तो भाई ये एक साल की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो आप क्या लिखोगे? 120 बट्टे में क्या लिख दोगे? 100, ठीक है। जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी वो हमसे पूछा, तो भाई 120 हो जाएगी पहले साल। फिर दूसरे साल में 20 और बढ़ेगी तो भाई कितनी हो जाएगी? 120 बटा फिर 100, ठीक है। ये 2 साल की कहानी हो। अब भाई इस सवाल में दोस्तों मैं आपको एक बहुत प्यारा तरीका सिखा, डिजिटल सम, डिजिट सम। भाई उस तरीके से हम कम समय में इसको करते हैं। किस तरीके से दोस्तों? भाई पहले तो मैं शून्य शून्य कैंसिल कर देता हूं, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, इन 2 शून्य से ये 2। अब दोस्तों मैं डिजिट सम लगाऊंगा भाई, अगर मैं इनका गुणा करने जाऊंगा तो 12 गुणा 12 कितना होता है? तो भाई ये होता है 144, ठीक है। अब दोस्तों यहां गुणा करने जाऊंगा तो भाई समय ज्यादा लगेगा, तो हम क्या तरीका लगाएंगे? डिजिट। भाई डिजिट सम किस तरीके से लगाया जाता है? भाई डिजिट सम का मतलब ये होता है कि जैसे ये 3 अंक की एक संख्या ये है, 4 अंक की संख्या एक ये है, इनके अंकों को तब तक जोड़ो जब तक कि ये 1 अंक की संख्या न बने। तो भाई अगर मैं इधर जोड़ू 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। तो यहां पर अगर मैं डिजिट सम देखूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 9। और इधर अगर मैं देखूं तो 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 19 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 19 का मतलब हो जाएगा दोस्तों भाई 9 और 1 कितना? 10। 10 का मतलब क्या? 1, ठीक है। और 1 का गुणा मैं 9 के साथ करूंगा तो दोस्तों आखिरी में डिजिट सम निकल के क्या आएगा? तो आखिरी में दोस्तों डिजिट सम निकल के 9 ही आएगा। तो आप एक ऐसा ऑप्शन देखो दोस्तों जिसके अंकों का योग 9, अंकों का योग जहां पर 9 रहेगा दोस्तों वो हमारा आंसर सही है। भाई अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 और 8 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। 24 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 2 और 4 6। भाई पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को देखूंगा दोस्तों तो भाई 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 0 भी 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 का मतलब फिर 1। भाई ये वाला ऑप्शन भी गलत, ठीक है। तीसरे ऑप्शन को देखूंगा तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 भाई तीसरे ऑप्शन में यहाँ चौथा अंक क्या दिया? 2। तो 1 2 3 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 0 भी 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 20। तो 12 और 8 20, 20 का मतलब दोस्तों क्या होता है भाई? 2। तो 2 भी गलत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? चौथा वाला सही। भाई अंकों को जोड़ के देख लो क्या बोला? 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, 3 और 1 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा? 4 और 9 हो जाएगा भाई 13, ठीक है। 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। 19 और 8 कितना होता है भाई? 19 और 8 27, 27 और 0 27।
27 को आपस में जोड़ोगे तो 2 और 9 कितना हो जाएगा? 2 और 7 कितना हो जाएगा? 2 और 7 9। तो भाई डी वाले ऑप्शन से अंकों का योग 9 आ गया। डी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही। तो भाई डिजिट सम का तरीका आप इस तरीके से करें। इसका एक अलग ही वीडियो में आपके लिए लेकर, ठीक है, अभी सिर्फ आप यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या? अब देखो भाई, एक परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता तो होती है। मतलब अगर वो परसेंट में अगर 33% नंबर ले आए तो भाई पास हो जाए। अब वो लाया कैसा? वो लाया दोस्तों 200, ठीक है, 210 नंबर तो ले आया, अंक प्राप्त होते, और अंक कम कितने पड़ गए? मतलब इतने नंबर लाया और 21 नंबरों से फेल हो गया। अगर ये 21 नंबर भी इसमें अगर प्लस हो जाता तो भाई वो पास हो जाता। सीधी सी बात है। तो न्यूनतम प्रतिशत क्या है पास होने की? 33। और कम से कम अंक लाने कितने थे? इतने अंक लाने थे। भाई इनको जोड़ लो आप, 231 अंक लाने तो भाई पास हो। नंबर में इतने, परसेंट में इतने। पूर्णांक पूछा भाई 100 का गुणा, ठीक है, पूर्णांक अपने आप में दोस्तों 100 में 100 माना जाएगा। कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो भाई 11 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 11 से 3। 11 से कैंसिल करूं, 11 दूना 22, यहां से कितना बचेगा? एक। 11 दूना 22, एक बचेगा, 11 एक। अब 3 से अगर कैंसिल करूं तो 3 से 21 कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 7। 7 का गुणा 100 के साथ होगा तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा? कि कुल पूर्णांक कितना था? 700 नंबर का भाई पूरा पूर्णांक था। किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़े। भाई आगे क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में? एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान। भाई ये अच्छा सवाल है, ध्यान देना, बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, तो इस तरीके के भाई कई क्वेश्चन आप बनाओ। 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण। ठीक है भाई, 80 और 70 तो उत्तीर्ण वाली वैल्यू, लेकिन 15% अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू है दोनों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, भाई 325 पास वाले दोनों, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या? मतलब 100 का तो गुणा करना, कुल मतलब 100 का गुणा। अब दोस्तों इस सवाल को आप कैसा करोगे? सबसे पहले दोस्तों भाई इस सवाल को करने के लिए आप दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए उसका प्रतिशत निकालना। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए उसका प्रतिशत निकालना। कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले दोस्तों आप रख लो और इसके साथ प्लस कर लो दोनों विषयों में फेल वाली। तो दोनों विषयों में फेल वाली वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? तो दोनों विषयों में फेल वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस क्या करोगे? अलग अलग विषयों में फेल वाले छात्रों के परसेंट को जोड़। तो भाई 80% छात्र अगर पास है तो फिर फेल कितने हैं? फेल है भाई 20। ठीक है, फेल है 20। 70 अगर पास है तो फिर फेल कितने हैं? भाई फेल है। बस इन्हीं को जोड़ लो और इसमें से घटा। तो इन्हीं को जोड़ लूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या किया दोस्तों? भाई 100 तो रखना ही है, दोनों में फेल वाला दोस्तों इसके साथ प्लस, फिर माइनस क्या करोगे? अलग अलग विषयों के फेल वाले परसेंट को जोड़। तो भाई फेल वाले सब मतलब फेल ही फेल, तो आएगा क्या? ठीक है, अब इसमें आप भाई इन्हें जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा? ये 115। 115 में से अगर 50 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? भाई ये 65% निकल के आएगा। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हैं? अब हम भाई हमसे ये तो नहीं पूछा ना, हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा गया कि कुल कितने संख्या थी छात्रों। हमें एक वैल्यू दी है दोस्तों 325। अब ये 325 कौन सी वैल्यू है? ये दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास की वैल्यू कितनी आई भाई? 65%। कुल छात्रों की संख्या पूछी, 100 को गुणा में रख दो। भाई अगर कैंसिल करो तो 5 से कितनी बार कैंसिल होगा?
5 से दोस्तों 13 बार कैंसिल हो, ठीक है। 5 से अगर यहाँ भाग लगाऊं तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 छेंग 30, 2 बचेगा 25, पच्चम 25, ठीक है। अब 13 से कितनी बार भाग जाएगा भाई, 13 पंजे 65, 5 का गुणा 100 में करोगे तो भाई पूर्णांक कितना आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा भाई 500। 500 कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन और भी होते हैं। तो भाई मैंने ये आपको ये जो तरीका बताया ना, ये तरीका लगाकर आप सबसे पहले ये लाओ, फिर वो क्या पूछता हूँ सवालों पे डिपेंड, ठीक है। मतलब ये बहुत शानदार ट्रिक है, आपको समझ में भी आ। भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अब आगे क्या कहा गया दोस्तों क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन को पढ़िए। दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम। भाई सबसे पहले लिख लेता हूं मैं ए, बी और सी, ठीक है। सी से तुलना हो रही है, ए और बी दोनों, तो सी से अगर तुलना हो रही है तो सी को क्या रख लूंगा भाई, सी को 100 रख। अब बोला क्या, ए कितना कम रहेगा, तो ए रहेगा 15 कम, तो 15 कम रहेगा तो भाई इसका 15 कम तो कितना पीछे। बी कितना कम रहेगा भाई 32, 32 कम रहेगा, इससे इसमें से 32 कम कर लो तो भाई कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये ए बी की दोनों की वैल्यू आ गई। अब उसने आखिरी में हमसे पूछा क्या, बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम। भाई कम ज्यादा की बात कर रहा है, इनका दोस्तों आप अंतर ले, भाई इनका अंतर लोगे तो वो अंतर कितना आ जाएगा 17, इन दोनों को घटा लो 17 अंतर आ जाएगा। अब उसने बोला बी संख्या ए से कितना कम। दोस्तों शब्दों का ध्यान देना, अगर आखिरी में कम शब्द आ जाए ना ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तो भाई कम शब्द आ जाए तो इन दो की बात चल रही थी, इसका इससे अब कोई मतलब, तो कम शब्द आ जाए तो दोस्तों आप नीचे रख दो, ठीक है। और ज्यादा शब्द आता नीचे रखता मैं 68, और परसेंट निकालने के लिए दोस्तों गुणा 100, ठीक। अब 17 से कैंसिल करो, 17 से 85 में 5 बार भाग जाएगा, और 5 से 100 में दोस्तों 20 बार भाग जाएगा, तो भाई ये 20% निकल के आएगा। 20% दोस्तों कहां दिख रहा है भाई, 20% दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, भाई 20% हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अगले क्वेश्चन की कहानी है छात्रों की एक कक्षा, छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के, लड़कियां कितनी रहेगी दोस्तों 40, 60 अगर लड़के तो 40 लड़कियां। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। सबसे पहले भाई टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र है दोस्तों 60, ठीक है, ये संख्या। अब इसे 60 में से 60% अगर लड़के, 60% अगर लड़के हैं, भाई लड़कों की संख्या में पता कर लेता हूं, इसका 60% कितना होगा दोस्तों, तो इसका 60% हो जाएगा भाई 36, ठीक है। अब 36 कैसा निकाला वो भी, भाई किसी भी संख्या का 10% निकालना हो ना तो पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट करो, तो इससे मैं क्या पढ़ूंगा भाई 6.0 मतलब केवल 6, 6 अगर 10% है तो 12 20%, 18 30%, तो फिर 60% क्या होगा 36 हो जाएगा भाई, 66, ठीक है। तो 36 अगर लड़के हैं तो भाई फिर लड़कियां कितनी है, लड़कियां फिर हो जाएगी भाई 24, ठीक है। संख्या में लड़कियां कितनी रहेगी भाई 24। अब बोला गया 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती, 25% तो जाती है। हमसे लास्ट में पूछा गया कि कितनी लड़कियां स्कूल नहीं जाती, अगर 25 जाती है तो भाई 75 नहीं जाती, तो इसी का दोस्तों आप 75% निकाल लो 24 का। भाई लड़कियों में से लड़कियों का कितना प्रतिशत स्कूल नहीं जाती, 75% नहीं जाती, इन लड़कियों का 75% निकाल लो, 100 ने क्या नीचे आ जाएगा भाई, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से कैंसिल करूंगा तो 4 6 24, 6 दिया कितना हो जाएगा भाई 6 दिया 18, तो 18 लड़कियां ऐसी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है,
और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत का पूछा है। भाई आय अपने आप में 100% होता है, तो उसने सबसे पहले बोला कि भाई उसके वेतन में 25% की वृद्धि। अभी 80 को छोड़, भाई आय में अगर 25 की वृद्धि होगी तो आय अपने आप में दोस्तों 100% मानी। आय आय में से तो खर्चा और बचत होती है, ठीक है। तो आय अगर 100 रहेगी, आय को कितना बढ़ाया जाएगा, भाई आय को 25% बढ़ाया जाएगा, तो इसके साथ इसका गुणा कर दोगे 25, ठीक है। ये ट्रिक है। अब आय को तो बढ़ा दिया, अब व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब खर्चा होता है, और खर्चा हमें दिया हुआ है 80% खर्च कर देगा। खर्च बोले कि व्यय बोले, बात एक ही है दोस्तों। तो 80% अगर व्यय है, खर्चा है, तो खर्चे को कितना बढ़ा देगा भाई 15, 15 का गुणा कर दो। अब दोस्तों यहाँ ये जो शुरू वाली वैल्यू है ना दोस्तों, आप इसे छोटा भी कर, ठीक है, सवाल आसान हो। भाई अगर मैं छोटा करूं तो 20 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार, और 20 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4। 5 का गुणा 25 के साथ करोगे तो ये तो हो जाएगा भाई 125, और 15 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60। अब आय में से ये व्यय मतलब खर्चा अगर हटाऊंगा तो भाई माइनस करना पड़ेगा, तो ये एक क्या रहेगी दोस्तों, ये एक रहेगी बच, ठीक है। इधर दोस्तों माइनस कर लो, और इधर वाला परसेंटेज तो हमसे पूछा है, तो इधर हमेशा आप इनको माइनस करके मत रखो, यहाँ हमेशा आप, ठीक है। ये ट्रिक दोस्तों कई सवालों में, तो यहाँ एक तो रख दिया, भाई इधर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा भाई, इनका माइनस करोगे तो ये आ जाएगा भाई 65। अब एक्स की वैल्यू हमें पता करना है, तो भाई 65 के बटे में आप क्या रख दोगे, एक, तो आंसर ही कितना हो जाएगा, आंसर ही 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा। भाई ये शानदार ट्रिक है, ये लाभ हानि में भी लगती है, साधारण ब्याज में भी लगती है, परसेंटेज में भी लगती है, और कई मुश्किल ऐसे सवाल होते हैं जहां पर ये लगती है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप सीख, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, टॉप 15, वीडियो में अंत तक बने। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जौर 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। अब क्या खरीद पा रहा है ये भाई, वो नहीं, वस्तु दिया ही नहीं, आखिरी में दिया, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। भाई गेहूं की बात, ठीक है, गेहूं की बात चल रही है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है, ये हम। अब देखो दोस्तों, भाई 25% की कमी हो गई। अगर मैं बोलूं कि भाई पहले भाव कितना था गेहूं का, तो पहले भाव था 100, ठीक है, परसेंट में देखा जाए तो पहले भाव था 100। अब भाव क्या है भाई, कमी हो गई, तो अब 25 की कमी हो गई, तो अब भाव क्या हो गया, अब भाव हो गया भाई 25 की कमी हो गई ना। पहले जो वस्तु 100 की मिलती थी, अब वो 75, और अब अगर भाव कम हो गए तो भाई पहले 600 रुपए देने पर जितनी वस्तु आती थी, उससे अब क्या हुआ कि 5 किलो अधिक आने लग गई उतने ही पैसे। भाव कम हो गया ना दोस्तों, तो भाई मात्रा बढ़ जाएगी ना उतने ही पैसे में, ये वो। अब इस सवाल को आप दोस्तों किस तरीके से करोगे, भाई ये जो परसेंटेज दिया ना, इसको आप डायरेक्ट 25 को डायरेक्ट, इसके साथ दोस्तों हमेशा आप रुपये का, भाई रुपये का गुणा करोगे तो रुपये कितने हैं, 6, बटे में आप क्या रख दोगे, जैसे अगर वो हमसे पूछ रहा है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, मतलब वो हमसे ये वाला भाव पूछ रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है का मतलब क्या, अभी भाव। अगर अभी का भाव पूछ रहा है, अगर हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों, तो भाई मैं नीचे किसे रखूंगा, इस, ठीक है, नीचे किसे रख दूंगा, इसे, ठीक है, बटे में रख दूंगा दोस्तों, और कितनी मात्रा ज्यादा आ रही वो भी नीचे आ रही। अगर हमसे ये वाली कीमत पूछता कि भाई पहले कीमत क्या थी, अगर था शब्द लगा रहता, तो भाई ये पूछ रहा था, तो फिर मैं नीचे किसे रखता, भाई 2 क्वेश्चन इसको पूछ सकता। तो अगर अभी हमसे ये पूछा है तो नीचे किसे रखूंगा, पहले। भाई 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 5 से 25 में 5 बार भाग जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा भाई, तो 30 रुपया प्रति केजी। अभी का जो भाव निकल के आया दोस्तों, वो क्या निकल के आया, 30 रुपया प्रति केजी। ये वाला भाव है दोस्तों अभी, ठीक है, ये वाला भाव तो अभी। अगर वो ये वाला भाव पूछता
तो दोस्तों बस मैं कहानी यहाँ पर क्या कर देता भाई, पूरी की पूरी कहानी यही रहती, नीचे भी 5 ही रहता, सिर्फ वैल्यू कौन सी चेंज होती, यहाँ पर जो 100 रखा ना तो यहाँ पर मैं रख देता भाई 75। तो दूसरा आंसर भी आ जाए भाई। दूसरा आंसर कैसे आता, 25 से 75 में कितनी बार भाग जाता, 3 बार, 5 तिया 15 और 15 चौक कितना होता है भाई 60 और ये 1 शून्य। तो अगर वो अभी का भाव मतलब पहले का भाव पूछता तो हम बोलते 40 रुपया प्रति केजी, ये पहले का भाव था, ठीक है, ये पहले का भाव था और ये अभी, अभी भाई भाव कम हो गया ना, तो ये अभी का भाव है, ये पहले, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। तो ये तो अभी का भाव है मतलब अब, और ये कौन सा भाव है भाई, ये पहले। तो यहां से 2 क्वेश्चन इस तरीके से भाई, कैसा क्या रखना है आप समझ। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा भाई टॉप 15 क्वेश्चनों का आखिरी। तो आखिरी क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, भाई क्वेश्चन को पढ़, एक चुनाव में एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या क्या। भाई ए को मान्य वोटों का कितना मिला है संख्या में, वो हमसे पूछा। अब दोस्तों भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 5,60,000, ये तो थी दोस्तों कुल मतों की टोटल, ठीक है, अमान्य मान्य सब कुछ है। अब ये तो कुल है, तो कुल के नीचे भाई बटे में क्या रख दूंगा, कुल को रख दूंगा। अब भाई ए को मिले कितने दोस्तों, तो ए को 75% मत मिले, लेकिन किसके, मान्य। अब अगर मैं देखूं भाई 15% वोट अगर अमान्य है तो फिर मान्य है कितने, मान्य है भाई 85, ठीक है, 85 को दोस्तों आप गुणा में रख दो, तो भाई ये तो मान्य मतों की संख्या निकल के आ जाएगी। मतलब इतनी सी कहानी को आप सोल्व करोगे तो भाई मान्य कितने मत है वो पता चल जाएगा। अब ये मान्य आ गया, अब इस मान्य का ए को कितना मिला, तो ए को मिला भाई 75, तो 75 फिर गुणा में रख दो भाई, तो ये ए को कितना मिला वो वाली वैल्यू निकल के भाई कैंसिल कर लो, कैंसिल करूं तो भाई 25 से ये 3 बार, 25 से दोस्तों ये 4, ठीक है, और कैंसिल करूं तो भाई 5 से ये कितनी बार, या तो एक काम करो ना, चलो 5 से ही कैंसिल कर देता हूं, 5 से ये 17 बार कैंसिल और 5 से ये कितनी बार कैंसिल, 20 बार। भाई इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 दूना क्या होता है भाई 8, और 8 सत्तू 56 हो जाएगा भाई, 8 सत्तू 56, 1 जीरो 2 जीरो 3, भाई इन 3 जीरो को भी ऊपर लिख लेते हैं, नीचे नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया दोस्तों, अब सिर्फ गुणा करना बाकी है। तो भाई अगर गुणा करूं तो 17 तिया 51, ठीक है, इधर तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 51 का इधर गुणा करूंगा तो भाई आखिरी में तो 3 जीरो लगेगी। अब 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 का पंजे, तो भाई ये क्या हो जाएगा 3,57,000, भाई 3,57,000 कहां देखा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये परसेंटेज का टॉप 15 क्वेश्चन थे। तो अब एक नई क्लास के साथ दोस्तों हम कल मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।